जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। नाज़रीन, आज जिस पर्सनैलिटी के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, ये ताकत का जो है वो बहुत बड़ा एक सिंबल जो है वो समझा जाता है। पाक मिलिट्री का एक बहुत बड़ा किरदार है और आईएसआई के साबिक सरबराह को सियासी सरगर्मियों, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी समेत 4 इल्जामात पर 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। जनाब ये फैज हमीद के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको पता है कि 2018 में जो है जब नवाज शरीफ की जो उस वक्त हुकूमत थी उसका तख्ता गिराया गया था और उसमें जो है वो इनका बहुत बड़ा किरदार था। और उसके बाद जो है फिर इमरान खान साहब की हुकूमत लाना और इमरान खान साहब के लिए जो है वो मामलात को रास्ते को जो है बिल्कुल साफ कर देना, उसमें भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। ना सिर्फ ताकत दिलाई बल्कि जनाब नवाज शरीफ साहब का तख्ता गिराया और उनको हुकूमत दिलाई और साथ साथ जो है वो बहुत सी सरगर्मियों में खुद भी शामिल हो गए। जो इनके उन पर इल्ज़ामात हैं, आपको पता है, मैंने बताया है, वो अपने जो उनकी हद है उससे बढ़कर अपने इख्तियारात को जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके अलावा जो है आपको पता है कि टॉप सिटी का एक जो इतना बड़ा केस सामने आया था उसमें जो है ये इनका जो है वो किस कदर हाथ था, किस तरह से पैसे आए, किस तरह से पैसों के जो है वो बांट हुई, किस तरह से पैसे कहाँ गए, ये सारा सिनेरियो हमने उस वक्त भी देखा और बाद में इस पर बात भी की। लेकिन आज जो है मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करती चलूँ कि अब इसके अलावा और बहुत से केसेस हैं जिनका इनको सामना करना पड़ेगा। अभी ये सिर्फ जिन पर इनको 14 साल की सजा हुई है ये सिर्फ टॉप सिटी वाले केस में हुई है। इसके अलावा बहुत से केसेस हैं जिनका इनको सामना करना पड़ेगा, जैसा कि 12 मई का जो है वो केस है। इसके अलावा जीएस कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया था और फिर हमारे जो शोधा हैं उनकी वर्दियों को जो है उनकी बेहुरमती की गई थी और जिस तरह से उनको आग लगाई गई थी, वो सारे का सारा मामला जो है वो इनके साथ जो है वो मिलता जुलता है और इनको उसका प्रॉपर जो है वो जिम्मेदार समझा जाता है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से चीज़ें जो है वो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब होती जा रही थी, बड़ी क्रूशल होती जा रही थी। मैंने आपको बार बार बताया था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या होने वाला है। जैसे कि एकदम से इतने अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब सामने आए और उन्होंने आके कहा कि जी सिर्फ फैज हमीद की बात नहीं है या बिल्कुल इमरान खान की बात नहीं है, और जिम्मेदार जो लोग हैं उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। सारी की सारी गलती जो है वो इमरान खान की नहीं है। तो उस वक्त भी थोड़े से सबके ही कान खड़े हो गए कि ये मामला जो है वो किस तरफ को जा रहा है। आखिर इतना कुछ हुआ, इतना सियासी विक्टिमाइजेशन जो है वो इनके ऊपर की गई, इसके बावजूद ये अगर खान साहब की बात कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। तो उस वक्त समझ में ये आ रहा था कि जाहिर है इन्हें एक आपको पता है वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि अपना रास्ता किस तरह से बनाना है और अब उनकी अपने से ज्यादा कोशिश है कि अपनी बेटी के लिए जो है वो रास्ता किस तरह से बनाना है और आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ कैसे उसको मिल सकता है। उनका रास्ता क्लियर करने के लिए बहुत सी चीजें जो है, बहुत सी सियासी स्ट्रेटेजी जो है वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है और वो उन्होंने करने के लिए कहा। इसके बाद वाडा साहब, फैसल वाडा साहब, आपको पता है जब भी कोई प्रेडिक्शन देते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, बड़ी पक्की सच्ची प्रेडिक्शन होती है और बाजू का तो वो कह देते हैं कि हम ये करेंगे। हालांकि मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हमसे उनका क्या मुराद होती है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो उनमें इनका नाम तो नहीं है या ये उनके स्पोक पर्सन तो नहीं है। इस तरह की कोई चीज़ जो है वो कभी सामने आई भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब वो कहते हैं हम, तो हम का मतलब होता है कि बात पक्की है, बात सच्ची है। और वही हुआ। उन्होंने पिछले दिनों बताया था कि अब जो है हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। तो और वो क्या कहते हैं कि कमर की पेटी जो है ना वो आप बेल्ट को बांध लें, आगे हालात बड़े खराब हो जाएंगे। और वही सूरत हाल जो है वो अब नजर भी आ रही है। और पिछले दिनों DGI-SPR की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं आपको बताऊं कि इतने सख्त अल्फाज जो है वो कभी हमने नहीं सुने। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, अब हुकूमत को भी अपने मामला को देखना पड़ेगा और हम लोग जो है वो जीरो टॉलरेंस है हर मामले में। जो भी एक सिस्टम के खिलाफ बोलेगा, जो गालियां देगा और जो मिलिट्री को गालियां देगा, जो इस तरह के अल्फाज
الفاظ بولے گا ہم اس کو کسی طرح بھی جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ چیزیں کچھ ہونا شروع ہو گئی ہیں ناظرین. اور اب یہ جو پہلا میں کیا کہتی ہوں، یہ پہلا ٹیلر ہے نا وہ اس کا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو پہلا ٹیلر ہے نا جناب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. ابھی باقی بہت سے کیسز ان کے سر کے اوپر ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 12 مئی کے حوالے سے اپنے اختیارات کو جو ہے وہ لامحدود کر دیا گیا، کرپشن کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہیدوں کی وردیوں کی جو بے حرمتی کی گئی، جو کہ میرا خیال ہے اس پر زیرو ٹالرنس ہے اور ہونی بھی چاہیے. ابھی یہ سارے مقدمات جو ہے وہ ان کو فیس کرنے پڑے گی. اچھا، ایک چیز جو سامنے آتی ہے، آپ نے دیکھا کہ جیسے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہوا، پچھلے دنوں انہوں نے جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، اور ایک وہاں پر جو ہے ان کو نہیں اجازت ملی اڈیالہ جیل کے بعد. اور پھر جو ہے منگل کا روز ہوتا ہے، ان کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور وہاں پر جب وہ آئیں اور پھر ان کی ملاقات بھی ان کی نہیں کروائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر انہوں نے ایک جو ہے وہ پروٹیسٹ کے طور پر جو ہے وہاں پر بیٹھ گئی اور دھرنا دینا شروع کر دیا. اور وقتی طور پر جو ہے وہ بہت سے لوگ آئے بھی، آپ کو میں نے بتایا نا مرچ مسالہ دیکھنے کے لیے لوگ بہت آتے ہیں، لیکن ساتھ کون چلے گا یہ آپ کو رنگ کے اندر آ کر پتہ چلتا ہے. وہ کافی زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے، اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے سردی کی راتیں ہیں، سردی کا دن ہے، اور کافی زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ گر جاتا ہے. اور جیسے ہی شام ہوئی، رات ہوئی، بہت سے لوگ وہاں سے غائب ہو گئے، اور تقریباً 40 50 100 لوگ کہہ لیں، 70 لوگ کہہ لیں، اتنے لوگ جو ہیں وہاں پر موجود تھے جو ان کی بہنوں کے ساتھ موجود تھے، اور بہنیں وہاں پر جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی. اچھا، حکومت کی جانب سے کیا کیا گیا؟ واٹر کین کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے وہاں سے اٹھایا گیا، ان کے اوپر پانی پھینکا گیا. پہلے کہہ رہے تھے کہ جی آنسو گیس اور یہ وہ لاٹھی چارج کیا گیا ہے، لیکن البتہ اگر لاٹھی چارج کیا ہے تو اب مجھے اس کا نہیں پتا. دیکھیں، میں آپ کو بڑی سچی اور کلیئر بات بتاؤں گی کہ مجھے اس کا نہیں پتا. اگر انہوں نے اس طرح کا کچھ کیا ہے تو پھر کوئی ویڈیو، کوئی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر ہی ہم اس پہ بات کریں گے. البتہ جو حکومت نے کیا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں پہلے بھی کئی بار پروگرامز پہ کہتی ہوں کہ خدا را یہ ریونج کلچر کو ختم کر دیں. آپ آگے بڑھے، ملک رکا ہوا ہے، ملک جیم ہو رہا ہے. اس طرح کی چیزوں سے جو ہر دوسرے دن تیسرے دن جو ہے نا ایک ملک کے اندر افراتفری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے، عوام کے لیے نہیں. عوام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کنفیوز ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا ہونے والا ہے. کبھی ادھر سوچا جاتا ہے اور کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کچھ. اور یہ چیزیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جا رہی ہیں. ان تمام چیزوں کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے وہ بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور سب سے پہلے اب دیکھیں جیل سے ان کو منتقل کرنے کی باتیں جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ کس لیے آ رہی ہیں؟ صرف اسی وجہ سے آ رہی ہیں جب آپ آ کے دھرنا دیتے ہیں اور پھر ادھر سے KPK کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب بڑے بڑے جو ہے بیانات ڈال دیتے ہیں. یہاں پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ یہاں پہ ان کو کسی ایسی جگہ پہ بٹھا دیا جائے، پہنچا دیا جائے جہاں پر جو ہے وہ یہ لوگ روز روز پہنچ نہ سکیں. تو ناظرین یہ دیکھیں کہ چیزیں جو ہے وہ خراب ہی ہوں گی. کس کے لیے خراب ہوگی؟ خان صاحب کے لیے خراب ہوگی. باقی حکومت ان کی فیملی پر اگر تھوڑا سا رحم کر دے تو میرا خیال سے کوئی برائی نہیں ہے. بہنیں ہیں، ضعیف ہیں، اور وہاں پر آ کے اتنی چھٹرتی ہوئی سردی میں ان کے اوپر پانی پھینکا جائے گا تو آپ دیکھیں مطلب کیا جاتا ہے. پروٹیسٹ کا حق تو ہمارا آئین بھی دیتا ہے، ہمارا قانون بھی دیتا ہے نا. ہمارا قانون میں ہے کہ اگر آپ کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں. اگر اتنی چھٹرتی سردی میں وہاں بیٹھ کے اگر پروٹیسٹ کر رہی ہیں تو کرنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. یہ جناب بات جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو پھر چیزیں جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل گئی. اور ظاہر ہے یہ تمام چیزیں جو نا ایکچولی کنیکٹڈ ہے ناظرین. جب ان کی بات ہوتی ہے تو ان کی بات تو بیچ میں پھر جو ہے وہ آئے گی. بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ ایک عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہے اس پر ایک ٹویٹ داغا گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، ریاست ہو گئی، حکومت ہو گئی، اس کے حوالے سے جس قسم کے بیانات اور جو لکھا گیا ان کا وہ نہایت ہی، میں کہتی ہوں کہ کسی سمجھدار انسان کے ہاتھ میں جو ہے یہ ٹویٹر نہیں ہے. یہ جو ہے یہ بہت سے مشکلات پیدا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. بہرحال اب بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے کہ کہاں کہاں جنرل فیض حمید صاحب نے جو ہے وہ PTI کی مدد
मदद नहीं की, बल्कि पीटीआई की मदद क्या नहीं की, पीटीआई को लाने वाले ये लोग थे और इन्हीं लोगों की वजह से जो है वो खान साहब जितना सर्वाइव कर सके उन्होंने सर्वाइव किया। बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर वो जो मामलात और जिस तरह से धरने पे धरना और जिस तरह की लैंग्वेज और ये वो शुरू हो चुका था, इनको 1 मिनट में मेरा ख्याल है वो उठाकर जो है ये सिस्टम, ये निज़ाम जो है वो बाहर फेंक देता। लेकिन ताकतवर लोग उस वक्त इनके साथ थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो एक ताकत का सिंबल समझा जाता था, एक ताकतवर आदमी थे, जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वो करते थे। और सारे यही जिम्मेदार नहीं है, इनके साथ जो है वो बाजवा साहब जो है वो भी जो है वो जिम्मेदार हैं, हर चीज़ में उनकी शराकत दारी है। तो अभी जब ये मामला हुआ है, फैज़ हमीद साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो ट्विटर जो है वो बिल्कुल खामोश है। बल्कि यहाँ तक भी मैं आपको बताती चलूँ कि पीटीआई के अंदर के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि मामला जो है वो बड़े ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये फैज़ हमीद ने हमें पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, खान साहब को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और ये भी कहा जा रहा है नाजरीन के बुशरा बीबी जो है, बुशरा बीबी को खान की जिंदगी में लेकर आना और उनका जो एक स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर बनाया गया, वो भी इनकी जो है वो एक बहुत बड़ा काम जो सरंजाम दिया था, वो सारे का सारा जो है फैज़ हमीद साहब ने किया था। अब फैज़ हमीद साहब ये सारा काम क्यों करना चाहते थे? एक्चुअली आपको पता है वो बहुत मजबूत और बड़े ताकतवर आदमी थे, एक बड़े निज़ाम के अंदर जो है वो अपना काम कर रहे थे। तो उन्होंने फिर इस्तेमाल किया बुशरा बीबी को और उनको बताया कि देखें जी, इसी तरह उनको सारी गेम समझाई और बाद में सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती थी और वो मैडम जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो खान साहब को उसी तरीके से सबक पढ़ाती थी। खान साहब समझते थे कि स्पिरिचुअल वुमन है, इनको सारा कुछ पता है। हालांकि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी, मैं समझती हूँ कि गायब का इल्म नहीं जानता। ये तो बड़े बड़े हमारे स्पिरिचुअल लोग कहते हैं, तो फिर मैं और आप जो हैं वो क्या, मतलब जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। खैर, तो वो एक जब स्ट्रक्चर बन गया उनके सामने, वो उनकी हर बात पर आकर जो है वो सर झुकाना शुरू कर दिया उन्होंने। और फैज़ हमीद साहब को बाद में फिर जो लोग खान साहब के करीब और बड़े ताकतवर और बहुत समझदार लगते थे, आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको झाड़ना शुरू कर दिया। उनको उनके दरमियान में और खान साहब के दरमियान में जो है वो गैप को बढ़ाना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि सारे लोग निकलते गए, कुछ शुरू में निकल गए, कुछ जो है वक्ती तौर पर साथ चले और उन्होंने बड़ी कुर्बानियां भी दी अनफॉर्चुनेटली, और फिर भी उनको खान साहब से अलग कर दिया गया। तो कहा यह जा रहा है कि ये सारा मामला में जो है वो इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है और अब इनको जो है वो सजा हो गई है। और इसके अलावा जो है नाज़रीन, इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि ये जो सारा मामला हो रहा है ना, अच्छा भी है, क्योंकि हम लोग, आप लोग डरते तो हैं, जाहिर है बहुत ताकतवर है निज़ाम। हम शायद इतना बोल्ड बोल नहीं पाते हैं, बोलना चाहते हैं। हमारे दिमाग के अंदर ना ये सवाल होता है कि देखिए सबको सजाएं मिलती हैं। आज तक जो है वो जब भी किसी ने किसी को जब माइनस किया है तो फिर कुछ अरसे के बाद वो शख्स भी माइनस हो जाता है, वो पार्टी भी माइनस होती है। तो ये सिलसिला जो है वो जब से पाकिस्तान बना तब से अब तक जो है ये सिलसिला नजर आ रहा था हमें, हम सुन रहे थे। लेकिन अब जो फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल किया गया है और इनको सजा हुई है ना, तो अब दिल को थोड़ा सा सुकून भी आ गया है और अब एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप हुआ है इस निज़ाम के साथ कि अब जो है कोई भी बच नहीं पाएगा। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। जब भी कोई स्टोरी एक सामने आती है ना इस तरह, उसके दो पहलू होते हैं, प्लस पॉइंट भी उसमें होता है और नेगेटिव पॉइंट भी होता है और एक लेसन वो जरूर दे के जाता है। तो ये सारा जो किस्सा रहा ये एक लेसन भी था कि आने वाले वक्त में अगर किसी मिलिट्री के किसी ताकतवर शख्सियत ने ये चाहा कि वो जनाब एक सियासत के अंदर भी आएगी, वो बाकी मामलात को भी देखेगी, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो ये कदम उठाया जाएगा। और मेरा ख्याल है अब कोई भी ऐसा शख्स जो है ना वो इस तरह के मामलात के अंदर जो आना जो है वो मुनासिब नहीं समझेगा। और दूसरी साइड पर मैं आपको एक सवाल है कि अगर ये सारा कुछ होता है तो क्या बाजवा साहब को बुलाया जाएगा? क्या गलती सिर्फ एक ही शख्स की थी? क्या गलती सिर्फ फैज़ हमीद की थी और इमरान खान साहब की थी? बाजवा साहब इसमें से निकाल दिए गए हैं, रिटायर हो चुके हैं, एक रिटायरमेंट जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी, तो क्या उनको सजा नहीं मिलेगी? उनको बुलाया नहीं जाएगा?
उनसे सवालात नहीं होंगे। ये एक सवालिया निशान है जो मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। अलबत्ता अगर वो कहते हैं ना कि किसी शख्स की जान जो है वो तोते में होती है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इमरान खान की जान भी फैज़ हमीद जैसे तोते के अब जो है उसकी गर्दन में है। अगर ये मामला बाहर निकलेंगे तो इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो खान साहब के ऊपर जो है वो ज़रूर आएंगे। और अभी क्योंकि चमगोइयाँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और फैसल बाडा साहब की बात जो है वो मैं फिर बीच में रह गई कि उन्होंने कहा था कि चीज़ें बड़ी अब तरीके से देखी जाएंगी, निज़ाम बड़ा सख्त हो जाएगा, मामला जो है वो बड़ा ख़तरनाक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अब ना सिर्फ पार्टी के ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी बल्कि -1 के हवाले से भी बातें हो रही थी। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है।